12th standard students. Today I am explaining you about the discounting terms. कि बैंक से जब डिस्काउंट करते हैं तो डिस्काउंट का कैसा एंट्री करने का, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करने का, वो क्वेश्चन आज बताने का तुम लोगों को. तो इसलिए मैंने एक थ्योरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है सिंपल सा, ठीक है. तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो. मैं क्वेश्चन पहले रीड कर रहा हूँ. मिस्टर पवन ड्रॉ द बिल ऑन मिस्टर गिरी for rupees 12,000 for 2 months on 1st April 2010. Right? Mr. Giri accepted the bill and returned on the same date. Pawan discounted the bill with the bank at the rate of 10% per annum, and on the due date the bill is honored. Due date पे बिल क्या हो गया? Honored हो गया. तो अभी हम लोग को दोनों के बुक में एंट्री करना है. मैं आपको पहले एक ही बुक में एंट्री करके दिखाऊंगा, बाकी दूसरे बुक में आपको एंट्री करना है. क्वेश्चन वापस रीड कर रहा हूँ. Pawan draw the bill of rupees 12,000 for 2 months on 1st April 2010 on Mr. Giri. Mr. Giri accepted the bill and returned on the same day. Pawan discounted the bill with bank at the rate of 10% per annum. Right? And on the due date the bill is honored. We have to draw the entry in the books of Pawan as well as in the books of Giri. तो मैं आप लोगों को पवन के बुक में एंट्री करके दूंगा, गिरी की बुक में आप लोगों को करना रहेगा. ठीक है. मैं फॉर्मेट देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे ध्यान दे दो. पवन जो है ड्रॉवर है, गिरी जो है ड्रॉइंग है. पवन इज ड्रॉवर, गिरी इज ड्रॉइंग. करेक्ट. अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पवन ने क्या किया, बिल बनाया गिरी के ऊपर. गिरी ने क्या किया, साइन करके उसको रिटर्न किया. राइट. एक्सेप्टेड. कितने का बिल है? 12,000 रुपये. ठीक है. पवन ने गिरी ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया. पवन ने बिल किसको दे दिया? बैंक को, डिस्काउंट के लिए. अभी इतना याद रखिएगा, पवन जब बिल देगा तो बैंक क्या करेगा? कैश देगा. क्योंकि डिस्काउंट में कैसा होता है, बैंक क्या करती है, कुछ पैसा काट करके इमीडिएट पैसा वापस कर देती है, रिटर्न दे देती है. तो पवन ने बिल दिया और बैंक ने क्या दिया? कैश. मतलब बिल बैंक के पास गया और कैश पवन के पास आया. अभी यहाँ पे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट का परसेंटेज बोला है 10% पर एनम. तो पवन ने बिल बैंक के साथ डिस्काउंट किया, तो बैंक ने क्या किया, बिल पवन ने बिल दिया रहेगा, बैंक ने कैश दिया रहेगा, लेकिन डिस्काउंट कैंसिल, डिस्काउंट काटा रहेगा. डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है? 10%. बराबर. तो सबसे पहले क्या कर देगा, अमाउंट कितना बिल का? 12,000. 12,000 लिखा, कितना सबको चलता रहेगा. डिस्काउंट का परसेंट कितना है? 10%. बराबर. बिल कितने महीने का है? 2 महीने का बिल है, तो 2/12. क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होता है, 2 महीने का बिल है तो 2/12. तो 12,000 बिल का अमाउंट है, 10% डिस्काउंट है, 2 महीने का बिल है, 2/12. अब इसको जितना जीरो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो. 2 जीरो कैंसिल कर दिया. अब उसके बाद 12 1 जा 12 और डबल जीरो ऐसे रहेगा. तो 102 से कितना है? 200. तो डिस्काउंट कितना है? 200 रुपये. डिस्काउंट कितना है? 200. ओके. बैंक जब बिल लेके गया टाइम पे, तो बिल क्या हो गया? हॉनर्ड. मतलब बैंक ने बिल दिया और गिरी ने कैश दिया. इज दिस क्लियर? तो ये एंट्रीज अपने को क्वेश्चन में समझने के. आई मैं आप लोगों को पवन की बुक में एंट्री करके दे दूंगा, गिरी की बुक में तुम लोग को ऐसे होमवर्क करना रहेगा. ठीक है. तो अभी ध्यान देते हैं, यहाँ पे डेट भी लिख दे रहा हूँ, 1 अक्टूबर 2010. 10% डिस्काउंट है, 2 महीने का बिल है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. मैं पवन की बुक में एंट्री कर रहा हूँ. मैंने परफॉर्मा ड्रॉ किया, थोड़ा टेढ़ा लाइन है, आप लोग प्रॉपर ड्रॉ करो. ठीक है. स्केल से ड्रॉ करो. मैंने फ्री हैंडली ड्रॉ किया, थोड़ा सा टेढ़ा लाइन है. जब नोटबुक में सॉल्व करोगे तो प्रॉपरली सॉल्व करो. ठीक है. तो यहाँ पे मैं इन द बुक्स ऑफ पवन की बुक में एंट्री करना है. ठीक है. सबसे पहला एंट्री जो है पवन की बुक में करना है, तो पवन के अकॉर्डिंग लिखने का, समझने का तुम लोग पवन हो ऐसा समझ के चलने का. अभी क्या आ रहा है? बिल आ रहा है. कौन दे रहा है? गिरी दे रहा है. तो बिल टू गिरी. ड्रॉवर की बुक में बिल रिसीवेबल लिखा हमें सर. तो यहाँ पे आएगा, साल आएगा 2010, डेट आएगा 1 अक्टूबर. बिल आ रहा है, बिल डेबिट. टू मिस्टर गिरी अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा? 12,000. कितना? 12,000. नरेशन आएगा, बीइंग बिल ड्रॉ.
एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग खुद ही कर सकते हो बिना हेल्प के। तो पहला एंट्री समझ में आ गया। पहला एंट्री बिल आ रहा है, बिल डेबिट, गिरी दे रहा है, गिरी क्रेडिट। सेकंड डिस्काउंट किया, डिस्काउंट किया तो अभी पवन के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्या जा रहा है, बिल जा रहा है। तो कैश डेबिट, बिल क्रेडिट, और डिस्काउंट पे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट और कैश हमेशा फ्रेंड होते हैं। जहाँ पे कैश रहेगा वहाँ पे डिस्काउंट रहेगा। तो कैश डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट, और डिस्काउंट में डेबिट। तो एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बराबर, कैश आ रहा है, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बिल क्रेडिट। अभी डिस्काउंट कितना है, 200, बिल कितने का था, 12,000। 12,000 में से 200 माइनस कर तो कितना आता है, 11,800। तो 11,800 कैश है रहेगा, डिस्काउंट कितना है, 200, बिल कितने का है, 12,000 का। तो नरेशन आएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री आई होप सबको समझ गया रहेगा। थर्ड एंट्री के हिसाब से पवन के पास कुछ आ रहा है क्या, नहीं। पवन के पास से कुछ जा रहा है, नहीं। तो ये एंट्री ड्रॉअर के बुक में नहीं होगा। दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द ड्रॉअर्स बुक, बिकॉज इससे पवन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो खाली इसमें दो ही एंट्री है। पहला एंट्री जो रहेगा बिल रिसीवेबल टू गिरी, सेकंड एंट्री रहेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इज दिस क्लियर? तो दो एंट्री करना है। मैं आपको ड्राइंग की बुक में भी एंट्री कर देता हूँ। इसके अलावा एक क्वेश्चन दूंगा, वो तुम लोग को खुद से सॉल्व करना रहेगा, ठीक है? एंट्री इन द बुक्स ऑफ गिरी, हम लोग ने पवन की बुक में एंट्री किया था। अब अपना पहले पवन के टाइम में तुम लोग क्या समझा, तुम लोग खुद पवन हो। अब अपने को तुम लोग खुद को क्या समझने का, गिरी समझने का। गिरी के हिसाब से एंट्री करना है। अब पहले वाले एंट्री में गिरी के पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है। गिरी के पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है। कौन ले रहा है, पवन ले रहा है। तो पवन ले रहा है, पवन डेबिट, बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट। एंट्री आएगा पवन अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। 1 October entry will be Pawan account debit to bill payable account. Amount will be 12,000. 12,000. Narration being bill accepted. Being bill accepted. नेक्स्ट, अब ये वाली एंट्री की वजह से गिरी के पास कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, ना गिरी के पास कुछ आ रहा है, ना गिरी के पास से कुछ जा रहा है। तो सेकंड एंट्री जो रहेगी 1 अक्टूबर में, जो सेकंड एंट्री रहेगी वो नो एंट्री रहेगी। इसको हम लोग नो एंट्री लिख देते हैं, क्योंकि सेकंड एंट्री की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसकी वजह से गिरी के पास ना कुछ आ रहा है, ना कुछ जा रहा है। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में ड्यू डेट आएगा। इस पे क्या आएगा, ड्यू डेट आएगा। तो अपना ड्यू डेट कैसे कैलकुलेशन करते हैं सबको मैंने बताया हुआ है। 1 अक्टूबर डेट है, 2 मंथ्स इसमें ऐड करो। 2 मंथ्स ऐड किया तो कितना आता है, 1 दिसंबर। 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ो, 3 डेज, क्या आएगा, 4 दिसंबर। तो ड्यू डेट जो आएगा वो आएगा 4 दिसंबर। ड्यू डेट क्या आएगा, 4 दिसंबर। ओके, 4 दिसंबर में गिरी के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो बिल डेबिट, कैश क्रेडिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम, 12,000। 12,000. Narration being bill honored. Being bill honored. Okay. तो पहला वाला एंट्री समझ गया।
बिल जा रहा है, पवन ले रहा है, पवन डेबिट टू बिल पेबल, सेकंड नो एंट्री होगा, थर्ड एंट्री बिल आ रहा है, कैश आ रहा है, बिल पेबल टू कैश। मैंने पवन की बुक में भी एंट्री कर दिया और गिरी की बुक में भी एंट्री कर दिया है। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, उसको व्हाट्सएप पे ईमेल फोटो भेजना है, मैं बता दूंगा राइट है कि रॉन्ग है। ओके, फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।